श्री विष्णु पुराण चतुर्थ अंश पहला अध्याय व्यवस्थ मनु के वंश का विवरण। जय श्री हरि। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको भारतीय सनातन धर्म के महान ग्रंथों और पुराणों की अद्भुत कथाएं आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। यदि आपको हमारी यह यात्रा पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। आपकी प्रतिक्रिया और सहयोग हमारे लिए अमूल्य है। आइए आज की इस कथा को प्रारंभ करते हैं। तो आज मैं आपको श्री विष्णु पुराण के चतुर्थ अंश के प्रथम अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। यह कथा व्यवस्थ मनु के वंश का विस्तार से वर्णन करती है। यह हमें न केवल हमारे इतिहास से जोड़ती है, बल्कि यह समझने में भी मदद करती है कि कैसे मानवता का विकास और शासन व्यवस्था के प्रारंभिक स्वरूप की स्थापना हुई। तो चलिए ध्यान और श्रद्धा के साथ इस पवित्र कथा का आरंभ करते हैं। ब्रह्मा जी के 7 पुत्रों में से एक थे मनु, जिन्हें व्यवस्थ मनु कहा जाता है। व्यवस्थ मनु सूर्य वंश के आदि पुरुष माने जाते हैं। उनका जन्म सूर्य उदय से हुआ, सूर्य देव से हुआ था और इसलिए उन्हें सूर्य पुत्र भी कहा जाता है। अपनी तपस्या और धर्म प्रियता और ज्ञान के बल पर मानव समाज की नींव रखी। मनु का कार्य था, जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो मनु को प्रजा की रचना और उनके कल्याण की जिम्मेवारी सौंपी गई। उन्होंने न केवल मानव सभ्यता का विकास किया, बल्कि सामाजिक और नैतिक निर्णयों की नियमों की स्थापना भी की। एक दिन व्यवस्थ मनु अपनी दैनिक पूजा और ध्यान में लीन थे। तभी भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे मनु, तुम पृथ्वी पर प्रजा का पालन पोषण करो और धर्म की स्थापना करो। मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। मनु ने भगवान के आदेश को स्वीकार किया और इस संसार में राजा के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करना आरंभ किया। उन्होंने धर्म, न्याय और सत्य की स्थापना की। तो व्यवस्थ मनु के 10 पुत्रों का आज हम वर्णन करेंगे। तो वो 10 पुत्र थे, जिनके नाम थे इक्ष्वाक, नभाग, दृढ़, शांति, नरयंत, प्रयस्त, नभागिष्ठ, कर्वश, प्रियमेद, वृषध्रथ। इन 10 पुत्रों में सबसे प्रसिद्ध हुए इक्ष्वाक, जिन्होंने सूर्य वंश की स्थापना की। इक्ष्वाक वंश से ही महान राजा हरिश्चंद्र, भगवान श्री राम और कई अन्य महापुरुषों ने जन्म लिया। इक्ष्वाक वंश की स्थापना इक्ष्वाक व्यवस्थ मनु के ज्येष्ठ पुत्र थे। उन्होंने अयोध्या नगरी को बसाया और वहीं से अपने राज्य का संचालन किया। उन्होंने शासन काल में धर्म, सत्य और न्याय का विशेष ध्यान रखा गया। अयोध्या का नाम समय सिद्ध है। जहाँ युद्ध का अभाव हो वही अयोध्या है। इक्ष्वाक के वंशजों में कई महान राजा हुए, जिनमें से एक थे राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र सत्य और प्रतिज्ञा के पालन के लिए विख्यात थे। उनके जीवन की कथा आज भी हमें सत्य पर अड़िग रहने की प्रेरणा देती है। तो व्यवस्थ मनु के अन्य पुत्र परशद्र की कथा भी बहुत प्रसिद्ध है।
परिषद के निष्ठावान और कर्तव्यपरायण राजकुमार थे, लेकिन एक रात गलती से उन्होंने अपने गुरुदेव की गाय का वध कर दिया। इस अपराध के कारण उन्हें श्राप मिला और उन्होंने अपना सारा राजपाट त्याग दिया। परशुधर ने अपने जीवन के शेष समय तपस्या और प्रायश्चित में बिताया। उनकी यह कथा हमें सिखाती है कि गलती चाहे अनजाने में हो, उनका प्रायश्चित करना आवश्यक है। नभाग और उनके वंश का विवरण। नभाग वैवस्वत मनु के पुत्रों में से एक हैं, ने भी अपना वंश को बढ़ाया। उनका पुत्र अम्बरीश, जो विष्णु के परम भक्त थे, का नाम आज भी लिया जाता है। अम्बरीश ने अपने भक्त और त्याग से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। उनकी कथा हमें बताती है कि भक्ति, समर्पण और धर्म का पालन ही मानव जीवन का सच्चा उद्देश्य है। तो मनु का त्याग और ध्यान के बारे में कथा में लिखा गया है कि जब वैवस्वत मनु ने देखा कि उनके पुत्र अपने अपने कार्यों में कुशलता से लगे हुए हैं और धर्म का पालन हो रहा है, तो उन्होंने अपने राजधर्म को त्याग कर वन गमन का निर्णय लिया। उन्होंने अपने शेष जीवन को भगवान विष्णु की भक्ति और तपस्या में व्यतीत किया। उनके त्याग और भक्ति के कारण उन्हें प्रजापिता का स्थान प्राप्त हुआ। और तो यह थी वैवस्वत मनु और उनके वंश की अद्भुत कथा। इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं, जैसे कि धर्म और न्याय का पालन करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। जीवन में आई कठिनाइयों का सामना धैर्य और समर्पण से करना चाहिए। भक्ति और तपस्या से मनुष्य अपने सभी पापों का प्रायश्चित कर सकता है। यह कथा विष्णु पुराण से ली गई है, हमें हमारे इतिहास और संस्कृति से जोड़ती है और हमें यह सिखाती है कि हमारा हर कार्य धर्म और सत्य पर आधारित होना चाहिए। तो मित्रों, यदि आपको यह कथा सुनकर आनंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ इसे साझा करें। आपकी प्रतिक्रिया और सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगली बार हम एक और रोचक कथा के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री हरि, जय श्री विष्णु, जय शिव शंकर।